के रखवाले ही कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है। इसमें अंजू वेडिंग ड्रेस में दिख रही हैं, साथ ही मुंह पर मास्क लगा के रखा हुआ है। इस अवतार के सामने आने के साथ ही अंजू के शादी न करने का दावा भी झूठा साबित हो गया। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अंजू अपने फेसबुकिया प्यार से मिलने पाकिस्तान पहुंची थी। भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है, जो अब कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें, इस नए अवतार में अंजू वेडिंग ड्रेस में नजर आ रही हैं। मुंह पर उन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन साफ समझ में आ रहा है कि ये अंजू है जिन्होंने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। इस अवतार के सामने आने के साथ ही अंजू के शादी ना करने का दावा देखिए, जो लगातार अंजू की ओर से किया जा रहा था कि 20 अगस्त को वापस आ जाऊंगी, शादी करने नहीं आई हूं। तमाम ऐसे दावे अंजू कर रही थी, लेकिन ये सारे दावे एक एक कर खारिज होते नजर आ रहे हैं। पहले प्री वेडिंग शूट का वीडियो आता है, वलीमा का वीडियो आता है, और अब आप देखिए अंजू शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिसेप्शन पार्टी चल रही हो। इनको एक बेलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो अंजू के प्रेमी नसरुल्लाह लगातार दावे कर रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन अब आप ये नया वीडियो देखिए पाकिस्तान से सामने आया। इंशाल्लाह हम इनको प्लॉट सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। लगातार आप देखिए जिस तरह से अंजू के इस पूरे मसले पर विवाद हो रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं अंजू के इस पूरे मामले में, पाकिस्तान में अंजू की आवाभगत जिस तरह से हो रही है, इससे कई संदेह हो रहे हैं। कहीं ये इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है। इसी के चलते अब स्पेशल ब्रांच को जांच के निर्देश दिए गए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, स्पेशल ब्रांच अब इसकी जांच करे। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं, और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुश्री निधि प्रधान, बैंकिंग सहायक पद पर आप चयनित हुई हैं, जिला सहकारी बैंक बैतूल। बधाई शुभकामनाओं के साथ अगला क्रम कुमारी अंकिता शाह, बैंकिंग सहायक पद पर आप भी चयनित हुई हैं, जिला सहकारी बैंक रायसेन। और श्री दीपक ब्योहार, बैंकिंग सहायक पद पर आप चयनित हुए हैं, जिला सहकारी बैंक भोपाल। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा लड़कियां चयनित हुई हैं, सभी युवतियां यहाँ पर ज्यादा संख्या में हैं। और अगले क्रम में श्रम विभाग की ओर से हम आपको सबसे पहले जो डॉक्टर चयनित हुए हैं, डॉक्टर दीपक रावत, कृपया मंच पर आएं। बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं, डॉक्टर दीपक रावत। आपको बता दें कर्मचारियों द्वारा 6 चिकित्सक और 4 कर्मचारी, जिनमें 2 विशेष जनजाति के अभ्यर्थी भी हैं, जिनको सीधे नियुक्ति दी जाएगी आज। डॉक्टर दीपक रावत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और डॉक्टर दीक्षा नाइक, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं। बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां सभी चयनित अभ्यर्थियों को। डॉक्टर राहुल जाट, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। डॉक्टर अनिल सोलंकी, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं। डॉक्टर डालचंद्र माहौर, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं। अगले नाम में डॉक्टर मोहम्मद महबूब खान, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं।
और कुमारी रवीना भारती, आप स्टाफ नर्स के पद पर चयनित हुई हैं। बधाइयां, शुभकामनाएं सभी को। श्री जितेंद्र बैगा, आप फार्मासिस्ट के पद। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, जैसा आपने देखा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जानापाव दौरे के बाद अब राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। यूपी के राज्य मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला ने एमपी के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के लिए 35 टिकट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 18% है और ऐसे में 230 विधानसभा सीटों में से ब्राह्मणों को 35 टिकट दिए जाएं। आबादी के हिसाब से ब्राह्मणों को हिस्सेदारी मिले। उन्होंने आगे कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी एक मांग भी उन्होंने रखी। कहा कि ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वादा निभाया है और अब ब्राह्मणों को टिकट देने का भी वे फर्ज निभाएंगे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने ये तय किया हुआ है कि जितनी भी जिसकी भागीदारी हो उतने ही उसकी जिम्मेदारी उसको मिले। यहाँ ब्राह्मणों की 18% भागीदारी है तो उसी आधार पर जिम्मेदारी देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को यह बताने का प्रयास करेगी हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, एक तरह स्वांग रच रही है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी है तो जो ब्राह्मणों की जनसंख्या के हिसाब से अपनी पार्टी में उनकी टिकट का कोटा तय करें और इतने लोग ब्राह्मणों को चुनाव में टिकट दे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हितैषी बनने का ढोंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता और इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पंकज संघवी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह का स्वागत करने के लिए वे हवाई पट्टी पर पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं पंकज संघवी, जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सुरेंद्र संघवी की संपत्ति ईडी ने जब्त की हुई है। विधानसभा चुनाव भी ये लड़ चुके हैं और आज अमित शाह से मुलाकात करने के लिए ये इंदौर के हवाई पट्टी पर पहुंचे। अमित शाह का स्वागत किया। पंकज संघवी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, पंकज संघवी के भाई हैं सुरेंद्र संघवी, जिनकी संपत्ति ईडी ने जब्त की हुई है, और ऐसे में पंकज संघवी आज इंदौर हवाई पट्टी पहुंचते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, देखिए, पंकज संघवी जो है वो कांग्रेस के नेता है और वो लोकसभा का चुनाव पिछला इंदौर से लड़े थे और इससे पहले वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। और उन्हीं के भाई हैं सुरेंद्र संघवी और उनके जो साथी, उनकी 500 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। ईडी ने उनके घरों पर छापामारी की थी और कल जब अमित शाह आए थे तो पंकज संघवी ने उनसे मुलाकात की। हालांकि पंकज संघवी का कहना है कि गुजराती समाज का कोई कार्यक्रम था, उसमें आमंत्रित करने के लिए वो अमित शाह मिलने गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सांसद है यहाँ के शंकर लालवानी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि पंकज संघवी तो एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए थे। लेकिन इसके बड़े मायने हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो इंदौर के हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं सियासी सवाल तो खड़े कर ही रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई, गाड़ी में उन्होंने जाके बुके दिया, उनसे